हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, फॉर्म RO का भरना शुरू हो गया है। सभी लोग OTR करके फटाफट अपना फॉर्म भर दें और तैयारी को अच्छे ढंग से करें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। ये हर साल नहीं आता है, 2-3 साल में एक बार आता है। अब की अच्छी पोस्ट भी है, लगभग 322 पोस्ट हैं आपकी RO की, जिसमें O लेवल भी नहीं मांगा है, और 76 पोस्ट हैं उसकी जो O लेवल में जिसमें मांगा है। एक पोस्ट है जिसमें BCom के लिए एलिजिबल है। ठीक, तो दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक की बात कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रधानमंत्री। हमने कौन कौन से प्रधानमंत्री पढ़े थे और उनके समय में क्या घटनाएं उन पर प्रकाश डाला था। तो पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, फिर उसके बाद आपकी अगर बात करता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद फिर आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुई। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, फिर मोरारजी देसाई जी। और मोरारजी देसाई के बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद बने चौधरी चरण सिंह जी। तो मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जी, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, फिर उसके बाद कौन बना था, उसके बाद आपका आया था इंदिरा गांधी जी के बाद आपके राजीव गांधी आए थे। और फिर आज हम पढ़ेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियो आपको बनाते हैं तो फटाफट रिवीजन होता रहेगा। तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे बताइए, तीसरे राजीव गांधी जी। आप कमेंट करके बताइए। तीसरे आपके कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी। चौथी मोरारजी देसाई, तीसरी इंदिरा गांधी, चौथी मोरारजी देसाई। पांचवें आपके कौन से थे? पांचवें थे चौधरी चरण सिंह। और छठवीं फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, फिर उसके बाद राजीव गांधी जी, फिर उसके बाद आपके आते हैं मोरारजी नहीं, फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसका नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद आपके आते हैं चंद्रशेखर बने थे, PV नरसिम्हा राव बने थे। तो चंद्रशेखर के बारे में तो हमने बता दिया था, उसमें थोड़े दिन के लिए बने थे। तो इस प्रकार से आज हम बात करेंगे PV नरसिम्हा राव के बारे में और जो भी महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए PV नरसिम्हा राव, एक आपको होमवर्क दे रहे हैं। PV नरसिम्हा राव का पूरा नाम आपको बताना है। क्या बताना है? पूरा नाम आपको लिखकर बताना है PV नरसिम्हा राव जी का। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौनी बाबा किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो PV नरसिम्हा राव जी को ही मौनी बाबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ज्यादा बोलते नहीं थे। ठीक है, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे इन्होंने निर्णय लिए। ठीक, तो मौनी बाबा किसे कहा गया? मौनी बाबा PV नरसिम्हा राव को। तो इनका कार्यकाल 1991 से लेकर 96 तक चला था। फिर दूसरी थी इनकी आत्मकथा, एक थी, ये भी पूछी जा रही थी। इनसाइडर जो है, इनसाइडर आत्मकथा जो है वो किस प्रधानमंत्री की है? तो आप बताएंगे PV नरसिम्हा राव जी की। किसकी है? PV नरसिम्हा राव जी की। कौन सी है आत्मकथा? इनसाइडर। फिर इसके बाद आता है जुलाई 1991 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है इन्हीं कार्यकाल की, जिस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो उसमें क्या होगा, भारत में आर्थिक सुधार लागू करने की चुनौती थी। भारत में आर्थिक सुधार कैसे किया जाए, इसकी बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर आर्थिक सुधार किस प्रकार से हो सकता है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आधार पर किस प्रकार से आर्थिक सुधार को लागू किया जाए। तो उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और इन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बहुत ही सरलता, सुगमता के साथ क्या किया? लागू किया, जिससे हमारा देश जो है वो आर्थिक संकट से उभर कर सामने आया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं 16 नवंबर 1992 की। 16 नवंबर 1992 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अब कौन सी घटना है? 16 नवंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। अब उसमें बाद कौन सा पड़ा था, कौन सी याचिका पड़ी? तो इंदिरा गांधी बनाम भारत संघ, इंदिरा गांधी बनाम भारत संघ का एक वाद पड़ा था। इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, और निर्णय देने के बाद इसने मंडल आयोग के नाम से जाना गया। इसी को किस नाम से? मंडल आयोग के नाम से जाना गया। ठीक, तो 1992 की ये घटना हो गई 16 नवंबर। फिर अब बात करते हैं 6 दिसंबर 1992 की। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। 6 दिसंबर 1992 की जो है घटना, उसमें बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तोड़ा गया था बाबरी मस्जिद को। तो इसे एक बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा, इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का क्या नाम था? लिब्राहन आयोग। ठीक, कौन सा था आयोग? लिब्राहन आयोग। ये आपसे पूछ
पूछा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? लिब्राहन आयोग। कौन सा? लिब्राहन आयोग ने बाबरी मस्जिद जो ढांचा गिराया गया था उसकी क्या की थी? जांच की थी। ठीक। अब 1993 में जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था उसकी भी घटना इन्हीं के कार्यकाल में हुई, पीवी नरसिम्हा जी के कार्यकाल में। तो 1993 में बम्बई में बम विस्फोट हुआ, उसमें एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। जो 1993 में बम्बई में बम विस्फोट हुआ था, बासे बम विस्फोट 1993 में, तो उस बम्बई में बम विस्फोट की घटना की जांच के हेतु लिए एक श्री कृष्णा आयोग का गठन किया गया था। किसका? श्री कृष्णा आयोग का गठन किया गया था। फिर अब बात करते हैं 1992-93 की। 1992-93 में एक केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई गई, जिसमें क्या है, पूर्वी एशिया के जो देश थे उनसे मधुर संबंध स्थापित करने के लिए एक लुक ईस्ट पॉलिसी, क्या था उनका? एशिया के पूर्वी देशों में मधुर संबंध स्थापित करने के लिए 1992-93 में भारत सरकार ने पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो अपनाई थी, जिससे क्या हो, हमारे पड़ोसी देशों से, पूर्व के एशियाई देश हैं, उनसे अच्छे संबंध हो और कोई भी लेन देन की असुविधा खड़ी ना हो। फिर लुक ईस्ट पॉलिसी चल रही थी, तो वर्तमान में मोदी जी ने इसको क्या किया, इसे नोट करके लिख लीजिए। वर्तमान में मोदी जी ने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा। क्या? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले करो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम दिया किसने? मोदी जी ने। ठीक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम दिया किसने? मोदी जी ने। फिर क्या हुआ? ये हो गया। फिर 1992-93 एक इसी प्रकार से योजना चलाई गई। उधर था लुक ईस्ट पॉलिसी और इधर था लुक वेस्ट पॉलिसी। पश्चिम की ओर देखो, या पश्चिमी जो देश है उनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए एक योजना चलाई गई, लुक वेस्ट पॉलिसी। पश्चिम की ओर देखो, और इसमें क्या थे, जो देश ऊर्जा संबंधी जो हमारे यहाँ की आवश्यकताएं थी उनसे उनको अच्छा करने के लिए एक मतलब एक पॉलिसी चलाई गई थी, लुक वेस्ट पॉलिसी। ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ? 1996 में सिर्फ प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी जी 13 दिन के लिए। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री देश के बने, और सबसे छोटा कार्यकाल यहाँ पे लिख लीजिए, भारत के सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किसका था? अटल बिहारी जी। ठीक, मात्र 13 दिन। कितने दिन थे? 13 दिन। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन। अब इसके बाद 1996 में फिर भाई 13 दिन के बाद फिर भंग हो गई संसद। फिर उसके बाद क्या हो, लोकसभा भंग हो गई। फिर आपका एच.डी. देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने। 1996 में बने ये, 13 दिन के लिए मात्र प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी जी की समर्थन वापस ले लिया गया और एच.डी. देवगौड़ा को क्या बनाया गया? भारत का प्रधानमंत्री अगला बनाया गया। फिर 1997 में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। ठीक, ये भी थोड़े दिन के लिए थे एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जो थे ये भी थोड़े दिन के लिए ही बने थे। ये कब से कब तक? 1996 से 97, लगभग 1 साल के लिए बने थे। एच.डी. देवगौड़ा 1 साल के लिए बने, ये 13 दिन के लिए बने। और फिर ये 1997 से इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998, ये भी लगभग 1.25 वर्ष बने थे। ठीक, अब बात करते हैं 1996 से 98 तक। इंद्र कुमार गुजराल जो थे 1996 से लेकर 1998 तक विदेश मंत्री बने। क्या बने? विदेश मंत्री बने। ये पड़ोसी देशों में इन्होंने मधुर संबंध स्थापित करने के लिए नई नई योजनाएं चलाई और नए नए देशों को क्या किया? आमंत्रित किया अपने यहाँ। तो इसे इन्हें एक सिद्धांत का नाम दिया है गुजराल सिद्धांत। क्या नाम दिया गया? गुजराल सिद्धांत। ठीक, क्या नाम दिया गया? गुजराल सिद्धांत। अब देखिए, अब इसी को गुजराल सिद्धांत का नाम परिवर्तित करके इन्होंने क्या किया? पहले पड़ोस एक क्या किया इन्होंने? योजना चलाई, पहले पड़ोस। मोदी जी ने क्या किया? गुजराल सिद्धांत को क्या किया? पहले पड़ोस नाम दे दिया। क्या दिया? पहले पड़ोस। ठीक, मोदी जी ने इसे कहा पहले पड़ोस के नाम से, कि पहले पड़ोसियों के साथ हम अच्छे संबंध बनाएंगे, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में काम करेंगे, उसके बाद और दूसरों को देखेंगे। ये हो गया। ये तो आपके पीवी नरसिम्हा राव जी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब पूरे प्रधानमंत्री पद को लेकर जो भी घटनाएं हुई महत्वपूर्ण, उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के 3 प्रधानमंत्री, कितने? 3 प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हैं, जिनका क्या हुआ? निधन हो गया। कौन कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी। तो पंडित नेहरू जी थे और लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी थे। ठीक, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी, ये 3 लोग थे। अब बात करते हैं
राजीव गांधी की किस कैसे मृत्यु हुई थी? राजीव गांधी चुनाव प्रचार के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की चुनाव प्रचार के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। अब बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा, ये 2 बार क्या बने? भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 2 बार, कितनी बार? 2 बार। एक तो बने पंडित नेहरू के कार्यकाल में, और दूसरे जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए। कौन? गुलजारी लाल नंदा। 2 बार कार्यवाहक। अभी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री कितने बने? इस क्रम में देखा जाए तो 8, लेकिन व्यक्ति पूछेंगे तो 7, व्यक्ति पूछेंगे तो 7। अब इंदिरा गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी? कार्यवाहक प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? राजीव गांधी। जब इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 की मृत्यु हुई तो उस समय राजीव गांधी जी को क्या बनाया गया था? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। कौन सा? कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसको? राजीव गांधी जी को बनाया था। फिर शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई, शास्त्री जी की मृत्यु हुई, और शास्त्री जी मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी भारत देश के बाहर क्या हुई? मृत्यु हुई। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। कहाँ? भारत से बाहर ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। अपने कार्यकाल में एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, कौन? चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का कभी सामना नहीं किया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने त्याग पत्र दिया। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने त्याग पत्र देने वाले पहले मोरारजी देसाई थे। पहले कौन थे? मोरारजी देसाई ने सबसे पहले क्या दिया था? भारत के प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दिया था। ठीक, पद से क्या दिया था? त्याग पत्र, मोरारजी देसाई ने। अब मोरारजी देसाई के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि ये सबसे अधिक उम्र के क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं पंडित नेहरू की। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी 2 से अधिक बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें देश की सेवा करने का अवसर मिला। कौन कौन थे? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये 2 से अधिक बार क्या हुए? इन्होंने पदभार ग्रहण किया। ठीक, तो ये तो महत्वपूर्ण बिंदु हुए। अब बात करते हैं ठीक है, तो ये आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगेगा और बहुत ही मेहनत से बना, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।